हेलो डियर स्टूडेंट। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अब आगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 को देखेंगे। ठीक है, तो जरा ध्यान देंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कर रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 6 कर रहा है, प्रिपेयर जर्नल इन द बुक्स ऑफ के कंपनी फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स 2019। तो हम लोग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ के कंपनी, डेट, पर्टिकुलर्स, एलएफ लेजर वैल्यू, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट की बात है। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6 में 2019 पहला ईयर, उसके बाद मंथ्स, उसके बाद डेट। दिसंबर 1 को कहता स्टार्टेड बिजनेस विथ कैपिटल। तो बिजनेस स्टार्ट किया किससे? कैपिटल से। यहां होना चाहिए तो कैश, बट कैपिटल लिखा। तो बिजनेस में कैश इंक्रीज करेगा कैश एसेट से। अगर एसेट्स इंक्रीज करता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। तो यहां पे हो जाएगा कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। बिजनेस में कैपिटल लायबिलिटी होता है और कैपिटल इंक्रीज कर रहा तो क्रेडिट करेंगे। नरेशन हो जाएगा बिंग बिजनेस स्टार्टेड विथ कैश। 50,000 डेबिट में, 50,000 क्रेडिट में। नेक्स्ट दिसंबर 6 को पेड इनटू बैंक। पेड इनटू बैंक मीन्स बैंक में पैसा जमा किया। जब बैंक में पैसा जमा किए तो बैंक बैलेंस मेरा बड़ा होगा। तो बैंक एसेट से अगर एसेट्स इंक्रीज होता है तो डेबिट करते हैं। तो बैंक बैलेंस बढ़ा तो उनको क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू, साथ ही साथ बिजनेस से कैश डिक्रीज करा, कैश डिक्रीज करता है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे टू कैश अकाउंट बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक रुपीज 20,000। नेक्स्ट दिसंबर 8 को परचेज गुड्स फॉर कैश। गुड्स परचेज किए कैश में। परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नेचर डेबिट। तो परचेज को क्या करेंगे? हम लोग डेबिट करेंगे। परचेज अकाउंट, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश। बिजनेस से कैश डिक्रीज करा और कैश का नेचर डेबिट। अगर इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। यहां पे कैश को क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। बिंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश रुपीज 4,000। नेक्स्ट दिसंबर 9 को पेड टू राम डिस्काउंट अलाउड बाय हिम। राम को पेड किया और राम ने डिस्काउंट दिया। जब राम को पेड किए तो राम मेरा क्या था? क्रेडिटर्स था। जब क्रेडिटर्स को पेमेंट करते तो क्रेडिटर्स डिक्रीज करता। क्रेडिटर्स लायबिलिटी अगर वो इंक्रीज करता तो डेबिट, सॉरी क्रेडिट डिक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। तो क्रेडिटर्स इंक्रीज कर रहा, डिक्रीज कर रहा है तो यहाँ पे डेबिट करेंगे। क्या हो जाएगा? राम्स अकाउंट डेबिट टू कैश मेरा एसेट्स है और एसेट्स डिक्रीज करा तो क्रेडिट करेंगे। और साथ ही साथ डिस्काउंट मिल रहा है तो मेरे लिए इनकम है, इनकम इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं टू डिस्काउंट रिसीव्ड बिंग कैश पेड टू राम एंड डिस्काउंट रिसीव्ड। हमने क्या किया? राम को कैश पेड किया और क्या हुआ? डिस्काउंट मिला। कितने का है? तो राम था 2,000 का, लेकिन पेड कितना किया उनको?
1980 और 20 रुपये का डिस्काउंट मिला है। नेक्स्ट क्या कर रहा है, जरा सा ध्यान देंगे। दिसंबर 10 को कैश सेल्स के, तो कैश एसेट्स है, तो एसेट्स इंक्रीज करा तो डेबिट करेंगे, तो कैश अकाउंट डेबिट। और सेल्स बिजनेस के लिए रेवेन्यू इंक्रीज करा तो क्रेडिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश ₹3000 डेबिट में और 3000 क्रेडिट में। नेक्स्ट 12 को सोल्ड गुड्स टू हरी फॉर कैश, हरी को गुड्स बेचा, लेकिन किसके रूप में बेचा, कैश के रूप में। तो कैश एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज कर रहा बिजनेस में, इंक्रीज करता तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो क्रेडिट। बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, ₹2000 डेबिट में, 2000 क्रेडिट में। नेक्स्ट 15 को परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज गुड्स फ्रॉम राम, परचेज किए तो परचेज बिजनेस के लिए क्या है, एक्सपेंस है, और एक्सपेंस का नेचर डेबिट, अगर वो इंक्रीज करेगा तो डेबिट, तो परचेज यहां पे डेबिट होगा, परचेजेज अकाउंट डेबिट टू, किससे खरीदे, राम से। तो राम से जब खरीदे तो क्रेडिट पे परचेज किए, तो मेरा क्या होगा, क्रेडिटर्स होगा। क्रेडिटर्स क्या होता है, लायबिलिटी, अगर वो इंक्रीज करता है तो क्रेडिट करते हैं, तो राम्स अकाउंट, चूंकि राम्स यहां पे क्रेडिटर्स है। बीइंग गुड्स परचेज्ड फ्रॉम राम, एक वर्ड और जोड़ सकते हैं, ऑन क्रेडिट। हाउ मच, ₹4000 डेबिट में, 4000 क्रेडिट में। नेक्स्ट 18 को है पेड वेजेस टू वर्कर्स। मैंने इससे पहले भी बहुत सारा इस टाइप्स का क्वेश्चन को डिस्कस किया है कि वेजेस पेड टू वर्कर्स, पेड वेजेस टू वर्कर्स, वर्कर्स को मैंने वेजेस पेड किया, चाहे वर्कर्स को पेड करे चाहे किसी और व्यक्ति को, ठीक है। तो वेजेस एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, तो एक्सपेंस का नेचर डेबिट, अगर वो इंक्रीज करेगा तो डेबिट, डिक्रीज करेगा तो क्रेडिट। वेजेस यहाँ एक्सपेंस है और एक्सपेंस इंक्रीज कर रहा, तो इंक्रीज कर रहा तो हम लोग क्या करेंगे, वेजेस को डेबिट करेंगे। तो वेजेस इज अकाउंट डेबिट टू, किसमें दिया है, कैश में, और कैश एसेट से डिक्रीज करता है तो उसको क्रेडिट करते हैं। बीइंग वेजेस पेड ₹300 नेक्स्ट आपको तो ये चीज सिखा चुके हैं कि जब एंट्री एक पेज में समाप्त ना हो तो उसको हम लोग क्या लिखते हैं, CF। अब हम लोग इसको टोटल कर लेंगे, टोटल करेंगे तो 50 50 और 20 कितना हो जाएगा, 70 70 और 4 74 और 2 76 76 और 3 79 और 2 81 81 4 81 4 85, तो 85,300 85,300। अब नेक्स्ट इधर, अब हम लोग यहां पे करेंगे, क्या लिखेंगे, ब्राउट फॉरवर्ड, तो 85,300 डेबिट में और 85,300 क्रेडिट में, कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट 20 को, दिसंबर 20 को रिसीव फ्रॉम पंकज अलाउड हिम डिस्काउंट, तो मैंने कैश रिसीव किया, किससे, पंकज से,
तो पंकज से जो कैश रिसीव किए, कहीं ना कहीं मैंने पंकज को क्या किया होगा, क्रेडिट पे बेचा होगा। जब बेचा होगा तो मेरा डेटर्स क्रिएट हुआ होगा। तो डेटर्स एसेट्स है, तो उस समय एसेट्स इंक्रीज क्या होगा, जब हम लोग उनसे रिसीव करेंगे तो मेरा डेटर्स क्या होगा, खत्म होगा। तो डेटर्स एसेट्स होता है, अगर वो इंक्रीज करता है तो डेबिट, डिक्रीज करता है तो क्रेडिट। यहाँ पे क्या हो रहा है, डेटर्स डिक्रीज कर रहा है। तो क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, कैश एसेट्स है, तो एसेट्स इंक्रीज करता है तो डेबिट, और डिस्काउंट दिए साथ ही साथ, तो डिस्काउंट मेरे लिए लॉस है, उसको डेबिट करेंगे टू, किससे, पंकज से। तो पंकज अकाउंट बीइंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम पंकज एंड allowed him discount, allowed him डिस्काउंट। मैंने पंकज से कैश रिसीव किया और पंकज को हमने डिस्काउंट दिया। तो कितना कैश रिसीव किया पंकज से, तो सर 900, 100 का डिस्काउंट दिया और टोटल 1000। नेक्स्ट 22 को ड्रू फ्रॉम बैंक, बैंक से निकाला। लेकिन बैंक से निकाला तो किसके लिए, पर्सनल यूज के लिए या ऑफिस यूज के लिए, कुछ नहीं बोला। तो हम लोग ये समझेंगे कि ऑफिस यूज के लिए निकाला। जब भी कोई ऑफिस यूज के लिए निकालता है तो क्या होगा, बैंक बैलेंस घटेगा और कैश इंक्रीज करेगा बिजनेस में। तो कैश इंक्रीज कर रहा है तो कैश एसेट से इंक्रीज करेगा तो डेबिट टू बैंक अकाउंट, कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक, बिंग कैश withdraw from बैंक। अमाउंट है 3000 डेबिट, 3000 क्रेडिट। नेक्स्ट 25 को, नेक्स्ट 25 को क्या है, कह रहा है कि पेड राम बाय चेक, पेड टू राम बाय चेक। राम को हम लोगों ने पेड किया किसके माध्यम से, चेक के माध्यम से। तो राम मेरा क्रेडिटर्स होगा तभी तो मैं पेड कर रहा हूं। तो राम्स मेरा क्रेडिटर्स है तो क्रेडिटर्स डिक्रीज करा तो डेबिट टू, चेक से किए तो बैंक बैलेंस घट रहा होगा तो बैंक को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। बिंग कैश पेड टू राम बाय चेक, किसके थ्रू हम लिख सकते हैं, चेक के थ्रू, या बिंग अमाउंट पेड टू राम। बिंग अमाउंट कैश के स्थान पे सबसे बेटर होगा अमाउंट लिखेंगे। तो कितने का, बिंग अमाउंट पेड 500 डेबिट, 500 का क्रेडिट। नेक्स्ट 27 को करा ड्रियो फॉर पर्सनल यूज। पर्सनल यूज के लिए जब भी हम लोग बैंक से या कहीं से भी पैसा निकालते हैं तो उसका नाम क्या देते हैं, ड्राइंग्स करते हैं। चाहे वो पर्सनल यूज के लिए गुड्स निकाले चाहे कैश निकाले तो क्या देते हैं, ड्राइंग्स देते हैं। तो ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू, अगर कैश निकाले तो कैश होगा, अगर आपने गुड्स निकाला तो परचेज होगा, टू कैश अकाउंट, टू कैश अकाउंट। बिंग द अमाउंट withdrawn for personal use, for personal use, amount 200, 200। नेक्स्ट 31 को क्या कह रहा है कि पेड सैलरी एंड रेंट ₹5000 एंड 1100 रेस्पेक्टिवली। तो फिर वही कंपाउंड एंट्री का कहानी, इससे पिछले भी हम लोग वीडियो में लेक्चर में कर चुके हैं। तो सैलरी बिजनेस के लिए एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का नेचर डेबिट, इंक्रीज करे कर रहा है तो डेबिट करेंगे। सैलरी अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट भी डेबिट टू कैश अकाउंट। चेक से करते तो बैंक हो जाता। 5000
1100 और दोनों को एडिशन कर लेंगे तो 6100। बिंग सैलरी एंड रेंट पेड, बिंग सैलरी एंड रेंट पेड। हम लोग का ये क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग टोटल कर लेंगे। क्या कर लेंगे? टोटल। टोटल जब करेंगे तो 96,100, 96,100। हम लोग का ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या कहा है, जरा सा ध्यान देंगे, जरा ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में फिर उसी तरह से हम लोग डेट पर्टिकुलर्स, डेट पर्टिकुलर्स, LF रुपीज और रुपीज की बात। तो जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। तो किसके बुक में कुछ बोला नहीं, हम लोग सीधे यहाँ पे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ छोड़ देंगे, डैश डैश देके जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लिख सकते हैं, डैश डैश देके छोड़ दीजिए। 2020 जून 1 को बोल रहा है। जून 1 को क्या कर रहा है कि स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। तो बिजनेस कैश से स्टार्ट किया, तो कैश एसेट से इंक्रीज कर रहा तो डेबिट करेंगे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। बिंग बिजनेस started with cash, rupees 25,000 debit, 25,000 credit। नेक्स्ट जून 2 को, जून 2 को क्या करा, परचेज फर्नीचर। तो यहाँ परचेज फर्नीचर है, मतलब एसेट्स परचेज किया है, यहाँ पे कोई गुड्स परचेज नहीं किया। अगर गुड्स करता है तो हम लोग परचेज लिखते हैं। गुड्स को अगर परचेज करे या सेल करे उसके बदले में हम लोग गुड्स परचेज का यूज करते हैं। अगर कोई एसेट्स होगा परचेज करेगा या सेल्स करेगा तो उस एसेट्स का नाम लिखते हैं। तो यहाँ पे परचेज फर्नीचर, तो फर्नीचर एसेट से बिजनेस में वो इंक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है तो डेबिट करेंगे। तो परचेज अकाउंट डेबिट, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिंग फर्नीचर परचेज्ड रुपीज 2500, 2500। नेक्स्ट 4 को, जून 4 को क्या कर रहे हैं, ओपन बैंक अकाउंट एंड डिपॉजिट। जब भी बैंक ओपन करते हैं तो बैंक में पैसा जमा करेंगे तभी तो अकाउंट ओपन होगा। तो बैंक अकाउंट ओपन कर रहे हैं तो इसका मतलब बैंक बैलेंस बढ़ेगा। तो बैंक एसेट से एसेट्स इंक्रीज करता है तो डेबिट, बैंक बैलेंस बढ़ेगा तो उनको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। तो बैंक अकाउंट डेबिट। उसके बाद कभी भी बैंक में फिर से डिपॉजिट करें तो भी क्या होगा, वही एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिंग बैंक अकाउंट ओपन विथ कैश, बिंग बैंक अकाउंट opened with cash, rupees 5,000, 5,000 debit, 5,000 credit। अब नेक्स्ट
11 को है सोल्ड गुड्स फॉर कैश, गुड्स को बेचे कैश में, तो कैश एसेट्स है, एसेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, सेल्स रेवेन्यू है, रेवेन्यू इंक्रीज करता है तो क्रेडिट, बिंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश, रुपीज 2500, नेक्स्ट 12 को पेड वेजेस टू वर्कर्स, हम लोगों ने किसको पेड किया, वेजेस को ना, वेजेस पेड किया किसको, वर्कर को, तो वेजेस बिजनेस के लिए एक्सपेंस है, वेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिंग वेजेस पेड, रुपीज 1200 रुपीज 1200। एक बीच में एंट्री छूट गया, एक एंट्री 8 नंबर पे 8 को था बाउड गुड्स फॉर कैश, तो जरा सा बच्चे ध्यान देंगे, जरा ध्यान देंगे, एक चीज हम लोग का छूट गया, 4 के बाद 8 होना चाहिए था, डेट 8 था, डायरेक्टली हम लोग 11th में पहुंच गए, तो ऐसा करते हैं कि 4 वाले को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे लिख दे, थोड़ा समझ जाएंगे, अब फिर से हमको बैकअप मतलब बैक में जाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम है, जरा सा 4 के बाद ये समझ जाएंगे आप लोग कि 4 के बाद ये एंट्री हमने किया है, ठीक है, वो 8 को कि बाउड गुड्स फॉर कैश, तो परचेज किए तो परचेज बिजनेस के लिए एक्सपेंसेस है, एक्सपेंस बढ़ेगा तो डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, बिंग गुड्स purchased, being goods purchased, how much, being goods purchased, थोड़ा सा गड़बड़ तो हो ही गया है, क्योंकि ये अमाउंट होता है ये 5500 का, ये 5500 का, और यहाँ पे परचेज में होता है 2500, तो थोड़ा सा मिस्टेक ये आगे पीछे हो गया, बच्चे ध्यान देंगे कि 4 के बाद 8 वाला ये एंट्री होगा, उसके बाद 11, उसके बाद 12, हमसे थोड़ा सा मिस्टेक से एक छूट गया था कि 4 के बाद हम लोग डायरेक्टली 11th पे पहुंच गए थे, तो 4 के बाद आप पहले 8 करेंगे, उसके बाद 11, उसके बाद 12 की बात होगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट डेट को देखते हैं, नेक्स्ट 17 को, नेक्स्ट 17 को परचेज गुड्स फ्रॉम एसएन फॉर कैश, परचेज किए किससे, एसएन से, फॉर कैश में, तो परचेज एक्सपेंस है, एक्सपेंस का नेचर डेबिट, इंक्रीज कर रहा तो डेबिट होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू किस में, कैश में, तो कैश डिक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट करेंगे, बीइंग गुड्स परचेज्ड, बीइंग गुड्स परचेज्ड फॉर कैश, बीइंग गुड्स परचेज फॉर कैश, रुपीज 1800 नेक्स्ट जून 18 को है, हम लोग फिर वही वाला कहानी सीएफ कर लेंगे, एडिशन कर लेंगे, बच्चों ध्यान से कर लेंगे, अब हम लोग का 17 तक कंप्लीट हो गया, 18 को जून 18 को कह रहा है पेड कैरेज ऑन परचेज, तो कैरेज परचेज किए, ठीक है, परचेज पे तो कैरेज ऑन परचेज अकाउंट डेबिट, चूंकि ये एक्सपेंस है तो कैरेज ऑन परचेजेज अकाउंट डेबिट
टू कैश अकाउंट। कैश डिक्रीज कर रहा है तो उसको क्रेडिट करेंगे। बिंग कैरेज ऑन परचेज पेड ₹150 डेबिट 150 क्रेडिट। 22 को सोल्ड गुड्स टू श्याम ऑन क्रेडिट। श्याम को गुड्स सोल्ड किए, किस पे किए? क्रेडिट पे किए। तो श्याम मेरे लिए क्या है? डेटर्स है। डेटर्स एसेट्स है। अगर एसेट्स इंक्रीज करेगा तो डेबिट करेंगे। तो यहां पे डेबिट कर देंगे श्याम्स को। श्याम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स रेवेन्यू इंक्रीज कर रहा है तो क्रेडिट करेंगे। बिंग गुड्स सोल्ड टू श्याम। बिंग गुड्स सोल्ड टू श्याम 2000। नेक्स्ट 25 को परचेज पोस्टल स्टाम्प्स। तो पोस्टल स्टाम्प्स एक्सपेंस है तो एक्सपेंस का नेचर डेबिट, तो डेबिट करेंगे। पोस्टल स्टाम्प्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिंग पोस्टल स्टाम्प्स परचेज्ड। बिंग पोस्टल स्टाम्प्स परचेज ₹20 डेबिट 20 क्रेडिट। नेक्स्ट 28 को रिसीव कैश फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज डिस्काउंट। मैंने किससे रिसीव किया? श्याम से। तो श्याम को देखिए तो जरा सा डेट हम बेचे थे, किस पे बेचे थे? क्रेडिट पे बेचे। तो मेरा डेटर्स क्रिएट हुआ। डेटर्स एसेट्स है तो एसेट्स को इंक्रीज हुआ तो डेबिट किए थे। अब श्याम से मिल रहा है तो श्याम मेरा क्या होगा? डिक्रीज कर रहा है तो डेटर्स डिक्रीज करता है तो उसको क्या करेंगे? क्रेडिट करेंगे। और साथ ही साथ हम लोग उसको क्या दे रहे हैं? डिस्काउंट अलाउड कर रहे हैं। कैश अकाउंट डेबिट डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट टू श्याम्स अकाउंट। बिंग कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम इन फुल सेटलमेंट and allowed him discount जरा सा कैश में देखेंगे। कैश 1950 डिस्काउंट 50 और ये 2000, क्योंकि फुल सेटलमेंट की बात बोला 1950 मिला तो इसका मतलब क्या हुआ कि 2000 उससे मिलना था, 1950 मिला तो बाकी 50 क्या हो गया? डिस्काउंट हो गया। नेक्स्ट 30 को डिपॉजिट कैश इनटू बैंक। बैंक में पैसा जमा किए तो बैंक बैलेंस बढ़ा होगा तो बैंक इंक्रीज करता है तो क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बिंग कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹1500। अब हम लोग टोटल कर लेंगे। टोटल इधर का भी और इधर का टोटल करेंगे तो जब टोटल करेंगे तो टोटल मेरा आएगा 49,170 49,170। ये आपका टोटल हो गया। यहां तक हम लोग का कंप्लीट हो गया।